Welcome student. So in this video we will just see the next class for JEE Hacks. In this particular video I am going to take the questions of physics. To be precise, 2021 the last year the fourth session the JEE has happened, JEE Mains has happened. So JEE 2021 physics questions totally based on mathematics. तो हम जो मैंने एनालिसिस किया है somehow हर साल फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस जेई में मैथ्स बेस्ड रहते हैं, प्योरली मैथ्स बेस्ड। उसमें से कुछ क्वेश्चंस 2021 के लिए है और ये हर साल रहते हैं। ठीक है, एक जो चैप्टर है एरर, जो शुरुआत में डायमेंशन एनालिसिस के कंबाइन में रहता है एरर, वो एरर में तो नियरली समझ के चलो कि पूरे क्वेश्चन मैथ्स बेस्ड रहते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला रहता है और देन कंप्लीटेड इज परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज, टोटली मैथ्स बेस्ड। देखते हैं एक जो टॉपिक है वेक्टर इज अ कॉमन टॉपिक टू बोथ मैथमेटिक्स एज वेल एज फिजिक्स। और ऐसा समझ के चलो कि जैसे हमने पीछे कुछ स्ट्रेटेजी वीडियो देखे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन से कॉमन टॉपिक है, तो मैथ्स और फिजिक्स में कौन सा कॉमन टॉपिक है वेक्टर। और वेक्टर की अगर बात करें तो टोटलिटी में वेक्टर एज ए होल इन मैथमेटिक्स, मतलब कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स इन द लाइन एंड प्लेन टॉपिक एंड वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक, 3 क्वेश्चन कैरी करता है। और फिजिक्स में कम से कम एक क्वेश्चन तो रहता ही है, कम से कम एक क्वेश्चन यहीं पे देखोगे, ये आउट ऑफ आई गेस 7 क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन वेक्टर के ही है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज वेक्टर के क्वेश्चन बहुत डायरेक्टली जो है मैथ्स बेस्ड रहते हैं, फिजिक्स में जो पूछे जाते हैं। तो ऐसा समझ के चलो कि वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अदर देन दिस बाकी भी टॉपिक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, बट इन दिस शॉर्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द मोस्ट ऑफ द रिसेंटली केम क्वेश्चंस लाइक लास्ट ईयर 2021 में जो क्वेश्चंस आए थे वो। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन एन ऑक्टागन ABCDEFGH of equal side, what is the sum of AB plus AC plus AD plus AE plus AG plus AH? ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं मैं ओरली देने की कोशिश करूँ, बिकॉज क्वेश्चंस काफ़ी इजी है। ठीक है, अब ऑक्टागन है, ऑक्टागन ऑफ इक्वल साइड मतलब रेगुलर ऑक्टागन है, और हमको कोई एक ब्रांच दे के रखी है, AO के बारे में बताया है। ठीक है, अगर हम एक ऑक्टागन बनाने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा हेक्सागन। ऑक्टागन बनाना है हमको, तो जब हम ऑक्टागन बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हम बना पाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें जब हम लेंगे, देखो एक्चुअली ये ओरल क्वेश्चन है, इसमें जब हम कोई एक साइड लेंगे, सपोज मैं इसको A देता हूँ, इसको B देता हूँ, यहाँ पर O रहेगा। तो अगर मुझे AB के बारे में लिखना है, जस्ट AB के बारे में लिखना है, तो एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये हो गया, ये हो गया, और कंक्लूडिंग ऐसा हो गया, तो ये AB आ जाएगा। तो मैं AB के बारे में लिख पाऊंगा AB वेक्टर इज इक्वल टू AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर। ठीक है, इसी तरह से बाकी के बारे में लिख सकते हैं हम। AB के बाद यहाँ पर जैसे AC दिया हुआ है, AD दिया, सबके बारे में लिख सकते हैं। ऑक्टागन में 8 वर्टेक्स रहते हैं, उसमें सब में A कॉमन है, तो टोटल हमारी जो ब्रांचेस आएगी ऐसे AO आएगा, AO सब जगह आएगा, बिकॉज ये OA, एंड देन उसके बाद में अगला जैसे AC है, अगला जैसे ये AC है, तो AC में भी OA तो आएगा, AO तो आएगा ही, फिर बाद में AO के साथ OC आएगा। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। तो AO हमारा कितने बार आएगा? 7 टाइम्स आएगा। ऑक्टागन है, AC ये देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है, तो AO 7 बार आएगा, तो दैट इज 7 टाइम्स AO आना ही आना है। ठीक है, और दूसरा बेसिक रूल है इसका, हमारा पूरे सिस्टम का वेक्टर के, कि जो OB है, OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE प्लस OF प्लस OA सम्स टू 0। ठीक है, ये बेसिक रूल है कि इनका सबका सम 0 होता है। लेकिन हम जब देखेंगे तो OB से चालू हो रहा है, OB से लेकर तो लास्ट वाला मेरा आएगा यहाँ पे OH तक के। ठीक है, ये सबका सम 0 नहीं होगा, बिकॉज उसमें OA ऐड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इन सब के अंदर जैसे हमने OA प्लस OB है, तो OB प्लस OC इस तरह से जो आ रहे हैं, लास्ट वाला OH जो आएगा, उसमें अगर मैं एक्स्ट्रा में OA ऐड कर देता हूँ तो सम 0 होगा। एक्स्ट्रा में OA, जबकि हमारे पास है अवेलेबल इतने, तो इसका मतलब OA उधर जाएगा तो माइनस OA हो जाएगा, और माइनस OA जब यहाँ पर आ जाएगा, माइनस OA इसके साथ, बिकॉज सबका सम 0 हो गया, तो बचा माइनस OA को हम लिख सकते हैं प्लस AO। तो 7AO प्लस AO 8AO। ठीक है, तो 8AO की वैल्यू हमको मालूम है, 2i प्लस 3j माइनस 4 के 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32,
आंसर आएगा 3 एंड 8 4 32। सो आई गेस ये माइनस नहीं है, हाँ ये वाला ऑप्शन भी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ओरली कैसे बनता है? ठीक है, ये क्वेश्चन ओरली बनता है। देखो ये कंफर्म है कि ऑक्टागोन के जो हमको पूछा है ABACAD, ये जो रहेगा OA जो दिया उन्होंने एक ही दिया है AO, तो AO का मल्टीपल रहेगा, ये कंफर्म है बिकॉज उन्होंने एक ही ब्रांच दी है तो इसका मल्टीपल रहेगा। ठीक है, अब सिर्फ कंसीडर करना है पॉजिटिव या नेगेटिव, बिकॉज एक्चुअल में यहाँ पे ऑप्शन अगर देखेंगे तो 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 कोई रिलेटेड है, या तो टोटली सब प्लस रहेगी या तो टोटली सब माइनस रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन ही पॉसिबल रहेंगे, 4 में से 2 कट जाएंगे, और उसके बाद ये गट फीलिंग है हमारे यहाँ पर नेगेटिव नहीं बनता है तो ऑटोमेटिकली सब पॉजिटिव रहेंगे, तो हम बिना कुछ वर्किंग करे भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ फर्स्ट पेज क्वेश्चन ऑफ वेक्टर चैप्टर ऑफ व्हाट वी कैन से 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, फर्स्ट पेज क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में उन्होंने 25 लास्ट ईयर पूछा था। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो है उसके लिए मैं पेपर पेंसिल का यूज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, और मुझे तो मतलब जब ये क्वेश्चन देखा था तो इतना डाउट हुआ था कि ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया उन्होंने फिजिक्स के अंदर। जो बच्चे डरते हैं फिजिक्स को लेकर, मेरे हिसाब से मैं पहले भी अपने काफी वीडियो में बोल चुका हूँ कि फिजिक्स इज द इजीएस्ट ऑफ द लॉट, केमिस्ट्री इज अ डार्क हॉर्स एंड मैथ्स इज समथिंग व्हिच यू आर रियली कंसर्न अबाउट। और अगर मैथ्स बन जाता है तो समझ लो आपका जेईई बन गया। मैंने पीछे भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया कि अगर आपको जेईई में दूसरों से बेटर परसेंटाइल लेना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पे काम करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑन एन एवरेज बन जाता है अगर हमने एक एफर्ट डाल दिया नॉर्मल सा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन है P क्रॉस Q इज इक्वल टू Q क्रॉस P। ये कभी होगा? क्योंकि जो रहता है वेक्टर क्रॉस वो एसोसिएटिव नहीं रहता है और कम्यूटेटिव भी नहीं रहता है, तो ये कम्यूटेटिव दे रहे हैं इसको, तो ये तभी होगा जब या तो P 0 है, या तो वेक्टर Q 0 है, या तो उनके बीच का एंगल 180 है। ठीक है, ये बेसिक रूल है, ये अगेन पेज 1 पेज 2 का प्रॉपर्टी है। ठीक है, वेक्टर क्रॉस की। ठीक है, ये तभी पॉसिबल होता है जब या तो P 0 है या तो Q 0। तो मैं प्रिसाइज कैसे करेंगे इसको? हम क्या करेंगे, ये जो इज इक्वल टू इसको माइनस कर देंगे, उधर 0 लेकर आएंगे तो Q क्रॉस P को मैं लिख दूंगा P क्रॉस Q और माइनस का प्लस हो जाएगा, सो 2 टाइम्स P क्रॉस Q हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है P क्रॉस Q इज इक्वल टू 0, और ये तभी पॉसिबल है जब या तो P 0 है या तो Q 0 है, या तो उन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, और हमको बोल के रखा है थीटा की वैल्यू आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। बिना पेपर पेंसिल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और हार्डली 10 सेकंड लेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी, very easy. In fact the third question is of the chapter current electricity of 10th standard। 10th standard physics का फर्स्ट चैप्टर है CBSE का करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका क्वेश्चन है। A wire of resistance 1 ohm has a length of 1 meter. It is stretched till its length is increased by 25%. The percentage change in resistance to the nearest integer is, ठीक है, 56 is the answer। ठीक है, ये मुझे रटा हुआ नहीं है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसका कंसेप्ट क्या रहता है, हमें मालूम है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया रहता है। ठीक है, एरिया को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि एक वायर है। ठीक है, एरिया को मैं लिख सकता हूँ π/4 d स्क्वायर। ठीक है, π/4 ये कांस्टेंट के साथ चला जाएगा, d स्क्वायर नीचे रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको r1 अपॉन r0 ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा L1 अपॉन L0, और यहाँ पर आ जाएगा d1 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा d0 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। सेकंड चीज उन्होंने क्या बोला, एक वायर को स्ट्रेच किया है। ठीक है, अब वायर है, एक ये वायर है। ठीक है, ये वायर है, ये एनटीएससी वगैरह की जो एग्जाम होती है ना उसमें मैं ओरली बताता हूँ इसके आंसर्स। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन है। होमी बाबा की एग्जाम जो 9th स्टैंडर्ड में होती है, 10th स्टैंडर्ड में एनटीएससी की एग्जाम होती है, उसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस वायर को स्ट्रेच किया, तो जब स्ट्रेच किया तो ये वायर 25% से इंक्रीज हो गया यहाँ पे, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी थिकनेस कम हो जाएगी बिकॉज वॉल्यूम रिमेंस सेम। तो यहाँ पर दिया है जो नंबर दिया उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ लेंथ इनटू एरिया। एरिया में आ जाएगा π/4 d0 स्क्वायर डायमीटर के लिए, और इज इक्वल टू दूसरी वाली लेंथ इंक्रीज वाली और π/4 d1 स्क्वायर। ठीक है, तो π/4 कैंसिल होने के बाद हम यहाँ पे सिंपल L1 अपॉन L0 को दे सकते हैं d0 स्क्वायर अपॉन d1 स्क्वायर। दैट्स इट। अब ये यहाँ पर डाल देंगे, बात बन जाएगी। ठीक है, ये करते रहना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका सिंपल सा जो आंसर है वो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि अगर सपोज हमको बोल दिया है कि लेंथ इंक्रीज हो रही 25% से,
अगर हमको बोल दिया है कि लेंथ इंक्रीज हो रही, नई लेंथ जो है वो 25% से इंक्रीज हो रही, तो सीधे सीधे वो 25% को 1.25 लिख देना, उसका स्क्वायर कर देना, 1.25 लिख देना, उसका स्क्वायर कर देना। एक वैदिक मैथ्स की ट्रिक का एक वीडियो था, उसके अंदर बताया था नंबर एंडिंग इन 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इस 5 को छोड़ दो, एंड में 25 लिख दो, बचा हुआ जो 12 है उसको उसके नेक्स्ट नंबर 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 13 जा 156 होता है। पॉइंट में था डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर आएगा डेसिमल के बाद 4 डिजिट, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको पूछा परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, ये तो हो गया टोटल इंक्रीज, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज होगा 56.25%, ठीक है, टोटल इंक्रीज हो गया नया लेंथ। तो इंक्रीज होगा 56.25% से, हमको नियरेस्ट इंटीजर बोला, आंसर आएगा 56%, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि ये ओरल क्वेश्चन है। अगर समझ लो 25% की जगह अगर वो लोग वर्ड यूज करते थे 20%, तो इसका आंसर आता था 44%, बिकॉज 20% का मतलब होता है 1.2 नया, तो 1.2 का स्क्वायर 1.4 पर मतलब 44% से इंक्रीज, ठीक है। कैन आई से दैट इट इज एन 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड क्वेश्चन? नॉट एट ऑल। मैं ये क्वेश्चन 10th के बच्चों को, 9th के होमी बाबा के बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आई सीरियसली वंडर्स मेनी टाइम्स, अगर जेईई में इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो 26 फेब को पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था। 26 फेब फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब मॉर्निंग वाला शिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड, ठीक है। ये एक्चुअली जब पूछा गया है ना मार्च का, सो मैंने ये देखा है कि फरवरी में लास्ट ईयर शायद ये हेल्पफुल रहेगा काफी बच्चों को एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो फरवरी का जो अटेम्प्ट था 2021 में, उसमें जो क्वेश्चंस थे ये हमने देखे वेक्टर बेस्ड थे, ठीक है। अब जब ये मार्च का अटेम्प्ट आया ना, तो मैंने इवन तो एक ही क्वेश्चन पिकअप किया है, लेकिन मार्च में पूरे के पूरे जो शिफ्ट थी सभी के अंदर एरर के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो एरर के क्वेश्चन जो है वो अल्टरनेटली आ रहे हैं। इसके पहले भी मैंने देखा था 19 में, 20 में, 18 में, 17 में अल्टरनेट आ रहे हैं, ठीक है। तो एरर एक जो टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन के साथ, वो बहुत अच्छे से कर लो। लिटरली वो 2 घंटे का चैप्टर है फिजिक्स के अंदर। वो अगर हमारे पास जितने अवेलेबल एमसीक्यूज है या न्यूमेरिकल्स है वो अच्छे से लगा लेंगे तो उसी के बीच क्वेश्चंस आता है। देखो या तो डायमेंशन पे आता है या तो एरर पे आता है, क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है। और वो हाथ के मार्क है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। जैसे ये जो क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड बाय 7.5 प्लस और माइनस 0.85 सेंटीमीटर, मतलब 7.5 एक्चुअल रेडियस है और प्लस और माइनस जो है वो एरर है। मतलब इसको मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ कि रेडियस है 7.5%, ठीक है, रेडियस है 7.5% और जो चेंज इन रेडियस है वो है 0.85%। ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं इसके बारे में। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड बाय दिस सेंटीमीटर, सपोज द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम इज x, ठीक है। तो x की वैल्यू पूछा नियरेस्ट इंटीजर तक, ऑप्शंस नहीं है, मतलब ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। x की वैल्यू पूछा है। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4/3 πr³ होता है, ये पढ़ाया जाता है 9th स्टैंडर्ड के अंदर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, मैं ये 8 के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, बट ये 9th में जनरली हमारे रेगुलर सिलेबस में आता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr³, ठीक है। अब हमको यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज x और x की वैल्यू निकालना। तो बेसिकली यहाँ पे हमको डेल्टा v/v × 100 इसकी वैल्यू निकालना है, इस x और इसकी वैल्यू निकालना है, और हमको r के बारे में मालूम है। क्योंकि डायरेक्ट है, अगर मैं इसका लॉग लेता हूँ, मैं बता देता हूँ वैसे डायरेक्ट है, इसका अगर मैं लॉग लेता हूँ तो ln भी हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स ln लिखेंगे, 3 सामने आ जाएगा, 3 टाइम्स ln 4/3 πr³। फिर डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज चेंज इन v, चेंज इन r, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो ln x का 1/x, फिर बाद में चेंज करेंगे तो बेसिकली ये जो है ये बेसिकली आ जाता है 3 टाइम्स डेल्टा r/r, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। देखो ये मैंने फिर बोला ओरल क्वेश्चन है विदाउट पेपर एंड पेंसिल, सिर्फ हमको ये क्यूब का 3 ध्यान में रखना है, ये आ गया सामने, ठीक है। बेसिकली ये नहीं, यहाँ पे 4/3 πr है, ये 3 सामने आने के बाद बस इतना ध्यान में रखना है। तो ये मुझे मालूम है, यहाँ पर ऊपर × 3 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बच्चे ये मालूम होने के बाद भी गलती करते हैं। सीरियसली देखो, अगर ये फॉर्मूला किसी को 9th स्टैंडर्ड्स में
पढ़ा दिया गया होगा तो ये क्वेश्चन कितना इजी है। सिर्फ ये 3 सामने लेकर आए और उसके बाद 3 डेल्टा आर अपॉन आर, सो 3 डेल्टा आर इज दिस अपॉन आर इज 7.5, परसेंटेज निकालना है इसलिए 100, ठीक है। अब बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मतलब आंसर जो आएगा एक इंटीजर में आएगा, राउंड ऑफ करना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन में भी बच्चे गलती करते हैं। प्लीज थोड़ा सा एक बेसिक से अप्रोच लगाओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बेसिक से अप्रोच लगाओ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 85 आ जाएगा, 85 इंटू 3 करने जाएगी, 85 इंटू 3 होता है 255, सो 255 अपॉन 7.5 आएगा। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 510, ठीक है। ये कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी है, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी है। 15 1 जा 15 3 जा 15 4 जा 34%, दैट्स इट। इंटीजर में आंसर 34 आएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो 34 ऐसे बन जाता है इसको लेके बराबर। कैसे देखो, 3 से जब 0.85 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको आएगा 25.5 और 25 7 3 कुछ आता है, 7 3 21 और थोड़ा सा ज़्यादा, तो 30 और थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज में सामने ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस जो पार्ट है, जो मेन काफ़ी बच्चों से जो इंटरेक्शन हुआ है, खास करके नीट के बच्चों से, ये सब क्वेश्चन नीट में भी आ सकते हैं, एग्जैक्टली नीट में आ सकते हैं। इनफैक्ट नीट में इसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है, ठीक है, जो वेटेज है डबल हो जाता है। तो अगर मैं पर्टिकुलर सेशन जेई में एक बता रहा हूँ शिफ्ट के हिसाब से, नीट का तो चलो एक ही बार पेपर होता है, तो उस पेपर में 2 रहेंगे क्वेश्चन, 2 रहेंगे, मतलब नीट। और खास करके कंप्लीट अगर मैथ्स एंड फिजिक्स देखे, ठीक है, नीट में, तो वहीं पे मैक्सिमम बच्चों का अटकता है क्योंकि मैथ्स वीक हो जाता है, फिजिक्स में जो मैथ्स रहता है वो पार्ट, ठीक है, कर नहीं पाते हैं। तो बेसिक भी अच्छे से कर ले तो बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज फाइन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ओरल क्वेश्चन था, अब वो बताना था इसलिए डिटेल में बताया, अदरवाइज ये विदाउट पेपर एंड पेंसिल क्वेश्चन था, ठीक है। ये लास्ट वाला ये जो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है 20 जुलाई शिफ्ट का है, ये भी काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी है। फिर मैं बोलूँगा ये विदाउट पेपर एंड पेंसिल क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहे हैं कि ए और बी ऐसे 2 वेक्टर है जो कि रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू स्केलर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ये होता है ए बी कॉस थीटा, ये होता है ए बी साइन थीटा, इसका मतलब ए बी गेट कैंसिल, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। ये देख के बराबर हम बोल सकते हैं कि इनके बीच का एंगल 45 डिग्री, ये बेसिक है एकदम, ठीक है। जेई का क्वेश्चन है, 4 मार्क बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। अब हमको a माइनस बी के बारे में पूछा है, a माइनस बी निकाल नहीं सकते जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है, या मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे, ठीक है। स्क्वायर करके अंडर रूट लेके तो मैग्नीट्यूड निकलेगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा cos 45, ठीक है, cos थीटा cos 45 1 बाय √2, 2 अपॉन √2 इज √2, माइनस आ चुका था, सामने आंसर है, ठीक है। मुझे पेपर पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन जरूरी था कि थीटा 45 है, थीटा 45 और पूछा है माइनस मॉड ए माइनस मॉड बी, आंसर रेडी है, आंसर रेडी है, ठीक है। अगेन रिमाइंड करो, कुछ लोग अगर नींद में चले गए होंगे तो ये जेई का क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है और ये आया था 20 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट 2020 में, ठीक है। या नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से इजी है, मैं इसको भी अगर थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी स्टूडेंट का मैथ्स को लेकर है तो मैं ये कहूँगा ये भी विदाउट पेपर एंड पेंसिल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2 वेक्टर है, देयर आर 2 वेक्टर्स p and q, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस q इज n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस q, अच्छा ये दोनों को जब भी कोरिलेट करेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे किया, मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस q इज n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस q, तो स्क्वायरिंग करके ही होगा, स्क्वायरिंग करके ही होगा, ठीक है। तो जब हम स्क्वायरिंग करके करेंगे इनको इक्वेट, तो उनके बीच का एंगल पूछा है, तो मतलब वही डॉट प्रोडक्ट लेंगे, स्क्वायर करेंगे, बिकॉज p प्लस q में भी ट्वाइस pq आता है cos थीटा, और p माइनस q में भी ट्वाइस pq cos थीटा आता है, माइनस हो गई, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब स्क्वायरिंग करना ही है और cos थीटा है ऑप्शन 4, क्योंकि n टाइम्स बोला है ना उन्होंने, n टाइम्स स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर होगा, ऑप्शन 4। देखो पेपर पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। लिटरली 2021 का फिजिक्स इज द मोस्ट इजीएस्ट। मैं
हमेशा हमेशा से जो भी मेरे वीडियोस में डिस्कस किया, हमेशा बताया कि 2021 का फिजिक्स इज द इजीएस्ट। और मैंने खुद ने देखा है कि मेरे खुद के जो बच्चे हैं उन लोगों को 98 प्लस परसेंटाइल आया है फिजिक्स के अंदर। 98 99 मतलब 99 प्लस तो उन बच्चों का आया कि जिनका काफ़ी अच्छा ही था फिजिक्स, और जिनका सो कॉल्ड था तो हमने उनको भी 97 98 के तक के आसपास देखा है उनको। तो काफ़ी इजी फिजिक्स था। देखो ये क्वेश्चन को मैं डिटेल में करने जा रहा हूँ। वो क्या बोल रहे हैं कि दो वेक्टर पी एंड क्यू है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, सपोज एक्स ले लेते हैं, ठीक है। पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड हमको बोला है कि n टाइम्स है p माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऐसा वो कहना चाहते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब अगर x लिया तो 2x स्क्वायर, पी स्क्वायर का x स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का x स्क्वायर, प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x माइनस ट्वाइस x स्क्वायर, फिर से cos थीटा, ठीक है। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब स्टेप्स करना, बिकॉज ये काफ़ी ओरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस पे काम करेंगे हम x स्क्वायर के जो टर्म्स है अगर उनके पास, क्योंकि हमको अल्टीमेटली उन्होंने क्या पूछा है, एंगल बिटवीन, तो cos थीटा केवल निकालना है। तो मैं cos थीटा का टर्म इस साइड डाल देता हूँ, ठीक है ना, या उस साइड डाल देता हूँ। इस साइड अगर बुलाते हैं तो cos थीटा कॉमन में ले लेंगे, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर n स्क्वायर, so 2x स्क्वायर n स्क्वायर, और 2x स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, तो वो आ गया 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है। और ये n स्क्वायर 2x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर उधर चले जाएंगे, तो 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया, n स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर गेट्स कैंसिल, cos थीटा की वैल्यू आ गई n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू होगी n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, शायद 10 या 15 सेकंड में आ गया था, ठीक है। बिल्कुल भी मैं कह रहा हूँ ना कि एक जो हमारा स्लॉट रहता है, मैं पहले भी बोला हूँ कि हमको 300 आउट ऑफ 300 मार्क नहीं लाना है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि ईच सब्जेक्ट के हम सिर्फ 20 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, 30 सो दैट मीन्स 3 मिनट्स पर क्वेश्चन, बिकॉज 60 मिनट का कंप्लीट एक सेट समझ के चलो। तो 3 मिनट में आप कोशिश करो कि पहले 30 सेकंड आउट ऑफ 3 मिनट्स मीन्स 180 सेकंड, जस्ट कोशिश करो कि पहले 30 सेकंड जस्ट समझ रहे हैं, उस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज जेई मेंस का वो लेवल नहीं है कि आपके क्वेश्चंस को करते 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 आपको 5 7 8 10 मिनट लगेंगे, नहीं है वो लेवल, ठीक है। और अगर ये आपने 30 सेकंड में सोच के ओरली बना दिया, तो आप सोचो कि इसका बचा हुआ समय, ऑन एन एवरेज हम 3 मिनट बोल रहे हैं, तो इसका बचा हुआ 30 सेकंड में अगर बना लिया तो 2.5 मिनट किसी और क्वेश्चन को लगने वाला है, आपका थिंकिंग उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। इसलिए बेसिक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट क्वेश्चन लेकर जब हम क्लोज करेंगे वीडियो, तो लास्ट क्वेश्चन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सही में ये वीडियो बनाते समय या ये क्वेश्चंस लिखते समय एक अंदर से एक क्या बोलेंगे उसको, एक हेजिटेशन टाइप से हो रहा था कि यार ये जेई का लेवल है क्या, सीरियसली बोलोगे जेई का लेवल है क्या, बिकॉज देखो क्या क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब ये क्या ही क्वेश्चन है, मतलब ये 11th में कॉमर्स के स्टूडेंट को पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जो कॉमर्स के स्टूडेंट को मैथ्स रहता है ना, कह देता हूँ मैं कि फिजिक्स का पेपर 21 का एक कॉमर्स का स्टूडेंट 11-12 स्टैंडर्ड का, वो भी एक अच्छा खासा स्कोर डिजर्व करता है, काफ़ी अच्छा स्कोर डिजर्व करता है। व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इट्स अगेन एन ओरल क्वेश्चन, मैं कहूँगा इसका आंसर डी आई प्लस जे। देखो कैसे, वैसे भी ये टेक्निकली अगर कंसेप्ट लगाते हैं तो डायरेक्टली बी आई प्लस जे है, आई प्लस जे प्लस के, तो आई प्लस जे होगा बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। बट अगर हम जाते हैं फॉर्मूला वाइज तो भी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, वो होता है ए कॉस थीटा इंटू बी यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। या तो फिर ए बी अपॉन बी यूनिट वेक्टर, या जो भी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसा वैसा जो भी है फॉर्मूला वो सब कर सकते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए बी मैग्नीट्यूड, ये इधर ए ऑलरेडी है और इधर ये बी का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी है, तो ए से ए कैंसिल हो गया, मतलब इसका आंसर निकालना है हमको, ठीक है। ए डॉट बी क्या होगा, आई प्लस जे प्लस के डॉट आई प्लस जे, मतलब वो हो जाएगा 1 + 1 2, और b का मैग्नीट्यूड देखो 1 + 1 2 अपॉन में √2, ठीक है।
और यूनिट वेक्टर बी के बारे में हम लिख सकते हैं कंप्लीट वेक्टर बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। वही मैं बोला तो वैसा भी कर सकते हैं हम, ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर बी इज आई प्लस जे, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है बी की वैल्यू और अपॉन रूट 2, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड। तो हो गया 2 से 2 कैंसिल, आंसर आई प्लस जे, ठीक है, ओरल, ठीक है। ये अगर हम ऐसे भी समझते हैं कि एक वेक्टर है ए आई प्लस जे प्लस के स्पेस में खड़ा है, तीनों है उसके तीनों है उसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस आई जे के, और उसका प्रोजेक्शन मुझे आई प्लस जे पे चाहिए, तो वो आई प्लस जे ही रहेगा, बेसिक कंसेप्ट। क्योंकि प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा वेक्टर जो गिवन वेक्टर से पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। तो अगर सपोज ये पैरेलल है तो परपेंडिकुलर पे आई प्लस जे ही रहेगा, अगर ये परपेंडिकुलर तो पैरेलल पे आई प्लस जे ही रहेगा, क्योंकि वो स्पेस में है और ये प्लेन में है। तो बेटा इट्स सो सिंपल, ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चन हर फिजिक्स के पेपर में एक आ रहा है। तो फिजिक्स की जो मैंने लास्ट टाइम एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया था उसमें ये कवर नहीं किया था, बिकॉज ये कहीं कवर करने जैसा था ही नहीं। क्योंकि अगर मैं वहाँ पर लिखता था कि स्टेज 1 में मैथ्स एंड फिजिक्स, तो बच्चे ढूंढते रह जाते थे मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि जब हम नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, सिंपल से डेरिवेशन करते हैं तो ही आ जाते हैं, ठीक है। मुझे तो कभी कभी सीरियसली डाउट होता है कि ये लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में पूछ लें, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री तो डायरेक्ट पूछे हुए हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी इजी जा रहा है, ठीक है। सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और जितना रोज का टारगेट है वो कंप्लीट करो, बिकॉज स्टिल आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट हु आर स्टिल फीलिंग अ लिटिल पैनिक एंड स्ट्रेस कंडीशन। दे आर थिंकिंग दैट ओके अब तो ज़्यादा दिन बचे नहीं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कितने और दिन चाहिए, जितना डिले होगा उतना आपका नुकसान होगा। अभी कल ही की बात है, मेरे किसी स्टूडेंट से बात कर रहा था जो कि कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कॉलेज में है। वो बोल रहा था सर 3-3 महीने के सेमेस्टर हो रहे हैं, इज इन 3rd 4th सेमेस्टर। ये वॉज सेइंग कि कुछ लग ही नहीं रहा कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं सर। 3-3.5 महीने में एक सेमेस्टर हो रहा है। मतलब सेमेस्टर चालू हुआ कि सामने यूनिट टेस्ट, सामने प्रैक्टिकल, सामने एक्सटर्नल, सामने फाइनल एग्जाम, ये लेवल बन रहा है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स अ वर्स्ट सिनेरियो, जितना डिले होगा उतना स्टूडेंट का नुकसान है। फाइन, ऐसे ही कुछ वीडियो लेकर अभी आएंगे, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आने वाले वीडियो ऑन टाइम आए। थैंक यू वेरी मच।